Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be studying integration by substitution method. ये बच्चा थर्ड लेक्चर है इंटीग्रेशन का. फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर बेसिक इंटीग्रेशन का था. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. सब्सटीट्यूशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर बच्चा. आगे आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे बीच में कहीं पर भी सब्सटीट्यूशन मेथड यूज हो जाता है, चाहे वो एक ही स्टेप का क्यों ना हो, बट वो आगे कहीं पर भी यूज हो जाता है. इसलिए सब्सटीट्यूशन आप अच्छे से कर लेना. अगर ये आपका स्ट्रांग नहीं हुआ, ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आगे वाली एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे. सो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें बेसिक इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करना नहीं आता है. बेसिक इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या आता है बच्चा? वी नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ secant square x, integration of cosecant square x, integration of secant x tan x, integration of cosecant x into cot x. ये एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किए थे. इसके अलावा भी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग आए थे. वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विच इज x टू द पावर n प्लस 1/n+1, बट वेयर and should not be -1. And also you have to write plus c in each answer because आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से डील कर रहे हैं और उसमें प्लस c हमें लगाना होता है. इसके अलावा वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विच इज log x प्लस c. वी नो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विच इज सेम e टू द पावर x प्लस c. और हमने लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग भी सीखा था, यानी कि अगर हमें करना है इंटीग्रेट ऑफ sin 5x dx, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x विल बी माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, राइट. तो ये लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा था. एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? अगर मान लो हमें इंटीग्रेट करना है e टू द पावर 2x dx, सो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x बिकॉज द पावर इज लीनियर, तो फॉर्मूला लग सकता है e टू द पावर x का, सो सेम लेकिन डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. तो जितने भी फॉर्मूले हमने किए थे लास्ट टाइम बच्चा वो सब लीनियर फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है. दैट मीन्स अगर x के प्लेस पे लीनियर फंक्शन लिखा है x प्लस b तो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है. आपको बस आंसर में x के कोएफिशिएंट a से डिवाइड करना होता है. इसका रीजन भी हमने देखा था लास्ट क्लास में बच्चा. तो अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने लेक्चर्स फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रेशन के नहीं देखे तो वो देख लीजिए और अच्छे से इंटीग्रेशन ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा. अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बेसिक इंटीग्रेशन हम यूज नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, राइट. तो उसमें हम यूज करते हैं सब्सटीट्यूशन. जरूरी नहीं हमेशा सब्सटीट्यूशन यूज हो, आगे और भी बहुत सारे मेथड है वो भी यूज हो सकता है, लेकिन सब्सटीट्यूशन यूज होगा या नहीं होगा उसका क्या है आइडेंटिफिकेशन बच्चा. हम ट्राई करते हैं ऐसे किसी फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना जिसका डेरिवेटिव शुड बी अवेलेबल इन द न्यूमरेटर विद dx. ठीक है, हमें ऐसे किसी फंक्शन को सब्सटीट्यूट करना होता है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा. बट हम ऐसे ही किसी फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो, नॉट ऑलवेज. और भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जिसमें हम सब्सटीट्यूशन यूज करते हैं बट डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं होता, वो हाई लेवल के, वो हम आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे. बट फर्स्ट अप्रोच हमारी यही होती है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन हमें दिखाए, चाहे वो एंगल में लिखा हो, पावर में लिखा हो, स्क्वायर रूट में हो, डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन में हो, कहीं पे भी हो, एंड उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उस फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. ठीक है बच्चा. तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा सब्सटीट्यूशन मेथड. सबसे पहले तो बच्चा हम पिक कर रहे हैं इसके लिए i इज इक्वल टू tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. सो वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ tan x. अभी जो हमने फॉर्मूले किए थे उसमें हमने tan x का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है, तो अभी हम tan x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एंड इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड हम यूज करने वाले हैं. तो अच्छे से देखिए, वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ tan x, सो व्हाट आई एम डूइंग, वी कैन राइट tan x as sin x by cos x, राइट बच्चा, sin x by cos x dx. ओके, तो हमने क्या सीखा था? हम किसी ऐसे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में dx के साथ मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल हो. इफ यू ऑब्जर्व cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस sin x होता है, माइनस तो नहीं बट sin x अवेलेबल है. तो बच्चा माइनस हुआ या कोई भी कांस्टेंट हुआ 2, 3, 5, अगर वो मिसिंग है बट डेरिवेटिव अवेलेबल है, कांस्टेंट इज मिसिंग, तो भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. कांस्टेंट इतना इफेक्ट नहीं करता है. तो अब हम क्या कर रहे हैं? सब्सटीट्यूट करते हैं. पुट cos x इज इक्वल टू t.
हम इसको डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं। अब बच्चा कंसिडर कर लिया, टी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो dx की जगह भी dt होना चाहिए, एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए। सो dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी आपने सब्सटीट्यूट किया है उसी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। सो यू विल गेट cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स एंड t का डेरिवेटिव इज dt बाई dx। ठीक है बच्चा, इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। माइनस को उस साइड ले गए। हमने साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू ही क्यों कैलकुलेट की बच्चा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास साइन एक्स डी एक्स अवेलेबल है और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है बच्चा, तो अब ये सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारा आई क्या बनता है। तो हमारा अब आई बन जाएगा, आवर आई विल बिकम साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है माइनस डी टी एंड कॉस एक्स लिया है टी, तो ये बन गया 1/t इंटू माइनस डी टी। तो माइनस इज अ कांस्टेंट बच्चा, बाहर आ जाएगा तो क्या बचा 1/t dt एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, log t प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। ठीक है बच्चा, अब आपने एक फॉर्मूला किया होगा, log की एक प्रॉपर्टी है चैप्टर 5 में आपने किया होगा, दैट m log n कैन बी रिटन एज log n टू द पावर m। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो माइनस आ गया है इसको पावर में लेके जा सकते हैं हम। तो इस माइनस को अगर आप पावर में लेके जाओगे सो इट विल बिकम log ऑफ t टू द पावर -1 प्लस सी एंड t टू द पावर -1 कैन बी रिटन एज log ऑफ 1/t प्लस सी। ठीक है बच्चा, अब व्हाट इज t, t की तो वैल्यू पुट करनी है, फाइनल आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ t। व्हाट इज t, t इज cos x, तो t को cos x पुट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ 1/cos x प्लस सी एंड व्हाट इज 1/cos x, log ऑफ secant x। ठीक है, तो ये आंसर किसका है बच्चा, हमने किसको इंटीग्रेट किया था, tan x को। तो एज अ फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ secant x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो ये आप अपने फॉर्मूले लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ये अब आपके लिए एक नया फॉर्मूला बन गया है। ऐसा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डेरिवेशन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ये कैसे आया है, बट ये आपको ऐसा फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x। हमें तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी नहीं आता, इंटीग्रेशन ऑफ secant x भी नहीं आता, cosecant x भी नहीं आता, तो उनके भी फाइंड आउट कर लेता है। सो सेकेंड आई एम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ cot x। सेम अप्रोच बच्चा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, वी डोंट नो इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो cot को भी आई कैन राइट cos x by sin x। नाउ वी कैन यूज सब्सटीट्यूशन प्रोसेस। सो एज पर सब्सटीट्यूशन व्हाट वी पुट that function whose derivative should be available in the numerator and that should be written in multiplication with dx, right? So I can substitute sin x as t because sin x derivative is cos x which is available in the न्यूमरेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है, जब भी आप सब्सटीट्यूट करते हो इंटीग्रेशन में तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि उसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड ताकि आपको dx की वैल्यू मिल सके। तो बच्चा ये क्या आएगा, dt बाई डी एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cos x इंटू डी एक्स एस डी टी। हमने cos x इंटू डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली बिकॉज वो एज इट इज हमारा न्यूमरेटर में अवेलेबल है, यू कैन सी राइट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी टी। तो अब हमारा आई क्या बन जाएगा, नाउ आवर आई विल बिकम cos x dx तो हो गया dt एंड sin x क्या है t। I can write this as 1/t dt and what is the integration of 1/t, log of t plus c। ठीक है बच्चा, सो ये क्या हो गया, cot x का फॉर्मूला हमें मिल गया, cot x का फॉर्मूला आ गया हमारे पास log of t, what is t, t is sin x, so log of sin x plus c। ये आपको एज अ फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x is log of sin x plus c and integration of tan x is log of secant x plus c। अपने फॉर्मूले लिस्ट में इसे इन दोनों को इंक्लूड कर लीजिए। नेक्स्ट आई एम टेकिंग secant x, वी डोंट नो secant x इंटीग्रेशन ऑल्सो, सो secant x इंटीग्रेशन देख लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। सो secant x को अगर हम 1/cos x लिखते हैं तो भी कुछ हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि 1/cos x में न्यूमरेटर में कोई डेरिवेटिव तो अवेलेबल है नहीं कि सब्सटीट्यूशन की हेल्प ले ले, और cos x डिनोमिनेटर में लिखा है जिसका इंटीग्रेशन हमें आता ही नहीं है। तो 1/cos x dx जो हमने लिखा है ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, कुछ और हमें सोचना होगा बच्चा। तो कुछ और में हम क्या करेंगे, वी विल डू वन थिंग एंड दैट इज दिस, जो ये secant x है हमें कुछ ऐसा करना है कि सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग ऊपर डेरिवेटिव आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए जो डेरिवेटिव बने किसी फंक्शन का और वो फंक्शन
को हम टी ले लें और फिर कुछ नहीं बचे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अप्रोच है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन डू इज कि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे न्यूमरेटर विल बिकम सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, and what is the denominator बच्चा, denominator is secant x plus tan x. So can you observe something that denominator का derivative as it is numerator है, और यही तो हम चाहते थे कि कुछ ऐसा आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन से सब कुछ गायब हो जाए और t बचे उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए. So put secant x plus tan x as t because अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो secant x का डेरिवेटिव secant x tan x का डेरिवेटिव इज secant square x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो बच्चे आप तुम्हें पता है डी टी बाई डी एक्स से नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो. इवन ये हैबिट डालो ऐसे डायरेक्ट लिखने की. तो अब इससे ये जो वैल्यू है ये एज इट इज न्यूमरेटर है और जिसकी वैल्यू टी आ गई और जो डिनोमिनेटर है वो बन गया टी. तो 1/t dt एंड 1/t का इंटीग्रेशन इज log ऑफ t प्लस सी. तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया है, हमें फॉर्मूला मिल गया है इंटीग्रेशन ऑफ secant x का, एंड विच इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx इज log ऑफ t इज secant x प्लस tan x. सो दिस इज द आंसर. ये भी एज अ फॉर्मूला आपको याद करना है. जब भी इंटीग्रेशन ऑफ secant x आएगा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. ठीक है बच्चा, राइट. सिमिलरली cosecant x भी कर लेते हैं. तो अब ये चारों फॉर्मूले हमें मिल गए एंड यूजिंग दीज 4 आइडेंटिटीज साइन एक्स कॉस एक्स का तो पहले से ही पता था. तो अब हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टैन कॉस secant cosecant, इन सब का हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता है. ठीक है, तो एज अ फॉर्मूला आप उन्हें याद कर लेंगे. cosecant x का भी हम ड्राइव कर लेते हैं. सो cosecant x का भी सेम अप्रोच है बच्चा. cosecant x को अगर आप 1/sin x लिखते हो तो कुछ ऐसा हेल्प नहीं मिलेगी. तो अगेन हमें मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेनी होगी. सो अगर cosecant x को हम मल्टीप्लाई करते हैं cosecant x माइनस कॉट एक्स, इस बार माइनस को इंट्रोड्यूस करना होगा. माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही करना है तभी बैलेंस रहेगा. सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cosecant x माइनस cot x. सो अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं सो इट विल बिकम cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant x cot x डिवाइडेड बाय cosecant x माइनस cot x dx, right? So now I can substitute. Again you can observe that if I substitute denominator as t, cosecant x minus cot x को अगर हम t लेते हैं तो what is the derivative of cosecant x? नेक्स्ट स्टेप वही होता है बच्चा, जब भी सब्सटीट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करो उसी को, क्योंकि वहीं से आपको dx की वैल्यू मिलेगी. सो cosecant x का डेरिवेटिव इज माइनस cosecant x इंटू cot x एंड cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x, बट माइनस इज ऑलरेडी देयर तो इट विल बिकम प्लस. एंड RHS का आएगा dt बाई डी एक्स एंड dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा. और ये आप अगर ऑब्जर्व करो तो दिस इज एज इट इज योर न्यूमरेटर. ये आपका न्यूमरेटर है, ये वाला न्यूमरेटर. तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, dt. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर आपका आ गया t. तो आपका आई क्या बन गया, 1/t dt एंड इट्स इंटीग्रेशन इज log ऑफ t प्लस c. सो इंटीग्रेशन आई का मतलब क्या था यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x. तो cosecant x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें मिल गया विच इज व्हाट, log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस c. ठीक है, तो बच्चा इसको भी ऐड कर लो फॉर्मूला लिस्ट में और ये सब आपको याद होने चाहिए. नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ tan x विच इज log ऑफ secant x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x विच इज log ऑफ sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ secant x विच इज log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x इज log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस c. sin x cos x का ऑलरेडी पता था, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c. तो अभी वी नो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी नो देयर इंटीग्रेशन. ठीक है, डेरिवेटिव तो पता ही था, अब इंटीग्रेशन भी पता लग गया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा एक्सरसाइज 7.2. तो 7.2 का कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं. ये पार्ट 1 है बच्चा, एक और लेक्चर होगा जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे. तो जो क्वेश्चन बच्चा मैंने सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम 7.2 हम करने वाला है 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 9, 8th सिमिलर था इसलिए 8th पिक नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 13th, नहीं 13 नहीं लिया, वो भी सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 17th, क्वेश्चन नंबर 18th, 19 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th एंड 12th आई कैन से दे आर डिफरेंट क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से देख लेना, अच्छे से कर लेना। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो पिक नहीं किए वो इससे भी डायरेक्ट है, ठीक है बच्चा। तो हमने सेलेक्ट किए हैं कुछ क्वेश्चन, अगर 1 to 18 में जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट नहीं किया उसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चा, आपको उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा, इंटीग्रेट करना है। सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, नॉर्मली हम आई कंसिडर कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, बिकॉज वी नो इंटीग्रेशन डिवीजन में ब्रेक नहीं होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर का अलग इंटीग्रेशन कर दो और डिनोमिनेटर का अलग, नो। तो अब वी कैन टेक हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब अच्छे से इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, क्या कहीं आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख रहा है यहीं पर और यहीं पर उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा हो, बट डेरिवेटिव शुड बी रिटन इन न्यूमरेटर। इसको माइंड में बिठा लो, आप उसको ही सब्स्टिट्यूट करोगे जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, दिस इज फर्स्ट प्रेफरेंस। अदरवाइज जैसे जैसे आप आगे एक्सरसाइज करोगे तो टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं होगा, छिपा होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा, बट दिस इज फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख जाता है, फंक्शन आसपास दिख जाता है, तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसमें बच्चा आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2x है, वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको बताया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, एंड 2x dx ही हमारा न्यूमरेटर है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई dt, ठीक है। तो हमारा i क्या बन जाएगा, i में जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, ये हमने लिया है t, एंड 2x dx की वैल्यू आ गई dt। सो 1/t का इंटीग्रेशन वी नो दैट इज log ऑफ मॉडुलस t प्लस c, ठीक है। सो देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल आंसर, t की टर्म में आंसर नहीं है बच्चा, t को आपको पुट करना है, t आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो t का फाइनल आंसर में कोई रोल नहीं होना चाहिए, आपको वापस से t की वैल्यू पुट करनी है। सो व्हाट इज t, t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन मॉडुलस प्लस c इज द फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं इजीली हमें डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, एज पर बेसिक इंटीग्रेशन लॉग एक्स का तो इंटीग्रेशन हमने सीखा ही नहीं है। तो अब इसमें क्या करें, इसमें भी हम कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, देखो फंक्शन में क्या डेरिवेटिव फंक्शन दोनों दिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा रीराइट कर लेता है। कैन आई राइट दिस फंक्शन एज 1 log ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एंड जो ये अपॉन में x है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx, है ना। एंड इफ यू ऑब्जर्व log x का डेरिवेटिव इज 1/x, जो कि मल्टीप्लीकेशन में यहाँ है, log x का डेरिवेटिव है, log x होल स्क्वायर का नहीं है, किसका डेरिवेटिव है, log x का। तो जिसका डेरिवेटिव होता है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चा, होल स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सो पुट log x होल स्क्वायर एज t, so I put log x as t, not whole square. So next step में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एंड dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, एंड t का डेरिवेटिव इज dt बाई dx, तो dx यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो 1/x dx की वैल्यू हमें मिल गई, और इस वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे, राइट बच्चा। सो अब हमारा i क्या बन गया, i में log x हमने t लिया है बट स्क्वायर है, सो t स्क्वायर, एंड 1/dx तो dt आ गया। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, t क्यूब बाई 3 प्लस c, बट मैंने आपको बताया था फाइनल आंसर में t नहीं होगा, t की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो 1/3 t हमने क्या लिया है, log x होल क्यूब प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एक्सरसाइज 7.2। तो इसके सॉल्यूशन में अगेन बच्चा हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी होगी। कैन यू सी दैट वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो इफ आई टेक x कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर इट विल बिकम 1 प्लस log x, यहाँ पे 1 है, और dx, राइट। कैन आई राइट दिस एज 1/x अपॉन 1 प्लस log x, है ना, सेम बात है ना। और अब आप इजीली देख सकते हो कि 1 प्लस log x को अगर आप t लेते हो तो इसका डेरिवेटिव 1/x आएगा, विच इज अवेलेबल इन द न्यूमरेटर। So again, using this approach only, we can put
1 प्लस लॉग एक्स एज टी. लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो यूजिंग दिस आवर आई विल बिकम 1 by t dt. And what is the integration of 1 by t? Log of t plus c. लेकिन आपको t की वैल्यू पुट करनी है. So what will be the final answer? Therefore final answer will be log of, integration नहीं आएगा, sorry. Final answer will be log of t क्या आया है हमारा 1 plus log x plus c. This is the final answer. ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स. ठीक है, जब साइन का एंगल कॉस है ना तो इसको साइन ऑफ कॉस एक्स बोलते हैं. सो साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स. तो सोचो, बताओ हम किसको सब्सटीट्यूट करें कि डेरिवेटिव भी एडजस्ट हो जाए, सब्सटीट्यूशन भी हो जाए. तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो कहते हैं साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. एक तो ये अप्रोच आती है उनके माइंड में कि साइन एक्स को ले लेते हैं, कॉस एक्स दिख रहा है. कुछ बच्चे कहते हैं कॉस एक्स को ले लेते हैं, साइन एक्स दिख रहा है. तो बच्चा इसमें जो भी दो मेथड मैंने बताए हैं, 2 स्टेप्स, उसमें से एक स्टेप सही है और एक स्टेप गलत है. सो आई होप आपको पता लग गया होगा कौन सा स्टेप गलत है. आप साइन एक्स को अगर सब्सटीट्यूट करते हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो इट्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, बट कॉस एक्स इज नॉट रिटन इन मल्टीप्लिकेशन विद डी एक्स. कॉस एक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा है. कॉस एक्स तो साइन एक्स का एंगल है, इसलिए आप कॉस एक्स तो साइन का एंगल है, इसलिए आप साइन एक्स को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉस एक्स जो इसका डेरिवेटिव है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल नहीं है. बट वी कैन सब्सटीट्यूट cos x, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव sin x विच इज अवेलेबल इन द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो बच्चे ये स्टेप्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ, दोनों स्टेप्स मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में ये डाउट आए कि अगर हम sin x को ले लें तो cos x तो दिख रहा है यहाँ पे, बट cos x मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये अगर करेक्ट मेथड है, और अगर आप ये सोच रहे हो तो ये इनकरेक्ट है. ठीक है, राइट बच्चा. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. Put cos x as t because its derivative is available in numerator and in multiplication also. So cos x derivative is minus sin x and t का डेरिवेटिव dt by dx, बट आप मल्टीप्लाई करोगे और माइनस को यहाँ लेके आओगे तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो. नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, लिख देते हो तो भी अच्छी बात है. ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया. तो बच्चा माइनस आ गया साइन एक्स डी एक्स, ये जो साइन एक्स है डी एक्स के साथ dt बन गया, और ये कॉस एक्स टी लिया है तो ये आ गया साइन टी dt. and what is the integration of sin t? sin t का integration is minus cos t plus c. minus minus will become plus. तो plus cos t plus c is the answer. but final answer में आपको t का वैल्यू पुट करना होता है. so therefore the final answer will be cos of cos x plus c. this is the final answer. ठीक है बच्चा, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो इन क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए एक्स प्लस बी दोनों ही अवेलेबल है. तो साइन ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए. चेन रूल के अकॉर्डिंग ए इज अ कांस्टेंट. जब कॉस को लोगे तो माइनस से साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एज पर द चेन रूल. तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो. आप साइन को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस इज अवेलेबल. कॉस को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो बिकॉज इसका डेरिवेटिव साइन इज अवेलेबल. ए एक्स्ट्रा आएगा विच इज कांस्टेंट. कांस्टेंट इजीली एडजस्ट हो जाता है. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है. साइन या कॉस किसी को भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. एनसीईआरटी में किसी एक के अकॉर्डिंग आंसर होगा, तो अगर आप दूसरे के अकॉर्डिंग करते हो और आपका आंसर मैच नहीं होता है तो डोंट वरी, आपका वो भी आंसर करेक्ट होगा. तो बच्चा इंटीग्रेशन, स्पेशली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर्स आते हैं जो डिफरेंट हमें लगते हैं, लेकिन एक दो स्टेप के बाद वो भी सेम ही बन जाता है. बट अगर आपको डिफरेंट आंसर दिखे और एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है. हो सकता है आपने डिफरेंट मेथड से किया हो, राइट. और अगर आंसर मैच नहीं होता तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका आंसर करेक्ट ही करेक्ट है बच्चा. सो वो डिपेंड करता है कि आपका मेथड ठीक है या नहीं. तो आप किसी टीचर से या मुझे भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो बच्चा इसमें वी आर सब्सटीट्यूटिंग, साइन को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. साइन ए एक्स प्लस बी एज टी. सो वट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन. साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, इंटू में ए बी आएगा और टी का डेरिवेटिव आएगा डी टी बाई डी एक्स. तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी. ठीक है,
ये वैल्यू आ गई, ये ब्रैकेट में लिख दो बच्चा। प्रेजेंटेशन भी सीखो, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, CBSE है, राइट। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अभी बच्चा हमारा नेक्स्ट स्टेप में I विल बिकम T एंड 1/a इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर ले लो, dt। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t, t का इंटीग्रेशन इज t² 2 + c। अब t की वैल्यू भी आपको पुट करनी है, फाइनल आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ t, सो फाइनल आंसर विल बी 1/2a व्हाट इज t sin ax + b होल स्क्वायर + c। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट है, लाइक आई कैन राइट दिस एज ax + b होल टू द पावर हाफ dx, रूट का मतलब होता है टू द पावर हाफ, एंड वी नो इट इज अ लीनियर फंक्शन। सो लीनियर फंक्शन में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x टू द पावर हाफ का। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो बिकॉज इट इज लीनियर, फॉर्मूला एप्लीकेबल है x + b होल टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, एंड इनटू में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट विच इज a, यानी कि 1/a + c। तो इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं। सो ये बन गया 2/3a ax + b होल टू द पावर 3/2 + c इज द फाइनल आंसर, राइट बच्चा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 is here. Start with question number 7 solution. In question number 7 we have x √ x + 2 dx। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है और ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता अंदर, एंड इसमें बच्चा सब्सटीट्यूशन हमें ऐसा दिख नहीं रहा है, मतलब किसको सब्सटीट्यूट करे कि डेरिवेटिव भी एडजस्ट हो जाए, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो हम क्या करेंगे, we will substitute in this, here I is x √ x + 2। तो अगर आप x + 2 को लेते हो t तो डेरिवेटिव इज 1, x को लेते हो तो भी डेरिवेटिव इज 1, लेकिन रूट x + 2 में है इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, रूट को पावर हाफ करके भी हम नहीं लिख सकते, इनटू में x है। तो उसी अप्रोच के साथ वी विल सब्सटीट्यूट x + 2 एज t। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 = dt/dx, तो dx = dt, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है बच्चा। तो हमारा i क्या बन गया, i बन गया x, हमने x + 2 को क्या लिया है, t, √t, और dx की वैल्यू आई dt, बट यहाँ पे ये x तो रह गया, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें। तो बच्चा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस सब्सटीट्यूशन। अगर x + 2 को t लिया है तो कहना इसे x का वैल्यू t - 2 आ जाएगा, t में ही तो चाहिए, एक ही वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ से हमारा t - 2 √t dt आएगा, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आएगा, t √t - 2 √t। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पॉइंट 1 में किए हैं। सो t √t विल बिकम t टू द पावर 3/2 - 2 t टू द पावर हाफ, रूट का मतलब होता है रूट और हाफ। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये पहले क्यों नहीं पॉसिबल था बिगिनिंग में, क्योंकि वहाँ पे x + 2, रूट के अंदर x + 2 था और यहाँ पे रूट के अंदर सिर्फ t है, तो ये इजीली मल्टीप्लाई हो गया, और वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था क्योंकि रूट ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो वी नो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर एनीथिंग, एंड व्हाट इज दैट, t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 - 2 t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 + c, बट फाइनल आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ t, आपको t की वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी 2/5, t इज x + 2 होल टू द पावर 5/2 एंड -4/3, t is x + 2 whole to the power 3/2 + c. So this is the final answer. If you want, you can take common x + 2 to the power 3/2, आप कॉमन भी ले सकते हैं अगर आप कॉमन लेना चाहें, या इतना भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चा कुछ रूट के अंदर लिखा है, क्वाड्रेटिक है, और कुछ बाहर लिखा है लीनियर है। तो अगर आप अपने माइंड में सोचो तो x² + x + 1 को अगर बाई चांस हम t लेते हैं तो इस डेरिवेटिव 2x + 1 और ये उसका डबल है, तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों ही अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। सो सेम अप्रोच जो भी हमने सोचा, वी विल पुट x² + x + 1 as t because its derivative is 2x + 1, राइट बच्चा।
और जो हमारा आई है उसमें डबल लिखा है, तो पहले तो उस आई में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं. सो आई इज 4x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. सो यू कैन सी दैट इफ आई टेक 2 कॉमन तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1. दिस इज एज इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स. तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू है dt, तो इट विल बिकम 2 और इसकी वैल्यू है t. So root of t dt, and what is the integration of root of t? Root of t can be written as t to the power half, and its integration is t to the power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. t की वैल्यू पुट करनी है आपको एंड में, तो इट विल बिकम 4 by 3 t is x square plus x plus 1 whole to the power 3 by 2 plus c. This will be the final answer. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. तो मैंने आपको बताया 10th डिफरेंट है, इसको अच्छे से देख लेना बच्चा. ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है. तो अगर अभी आप देखते हो तो आपको ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है, कोई डेरिवेटिव या फंक्शन नहीं दिख रहा है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग रूट एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो x से रूट एक्स कॉमन लिया, रूट एक्स बचेगा, और रूट एक्स से कॉमन लिया तो 1 बचेगा. ठीक है, ये 1 है और ये dx है. डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए बच्चा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि डेरिवेटिव फंक्शन और डेरिवेटिव अवेलेबल है या नहीं. सो रूट एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको पता हो तो 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, एंड आई कैन राइट दिस एज 1/रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1. तो अगर इस डिनोमिनेटर को हम t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा. 2 इज मिसिंग विच इज अ कांस्टेंट, एडजस्ट हो जाएगा इजिली. तो इसी अप्रोच के साथ पुट रूट एक्स माइनस 1 एज t. सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स dx, और जो 1/2 है उसको डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है बच्चा, 2 इंटू डी टी नॉट टी. तो आप ये मैंने डायरेक्ट कर दिया. अगर आपको ये समझ में आ गया आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं आया तो आप 2 स्टेप में करना, यही आ जाएगा. डेरिवेटिव करके dx की वैल्यू निकालोगे तो अब i क्या बन जाएगा, i में वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/रूट एक्स dx तो आ गया ट्वाइस ऑफ dt, एंड डिनोमिनेटर हमने लिया t. सो 2 इज अ कांस्टेंट बाहर लिया, बचा 1/t dt. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t? 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod ऑफ t प्लस c. बट फाइनल आंसर में आपको t की वैल्यू पुट करनी है. व्हाट इज t? t is root x minus 1. Therefore, I is twice of log of root of x minus 1 plus c is the final answer. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको बताया था ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी अगर आप देखते हो अच्छे से कि किसको सब्सटीट्यूट करें, बिकॉज हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता, टू द पावर 1/3 है, उसका एक्सपेंशन ही नहीं आता हमें, तो इसको सॉल्व कैसे करें. तो बच्चा इसमें सब्सटीट्यूशन की हम हेल्प लेंगे, लेकिन सब्सटीट्यूशन कुछ ऐसा कि डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए और एक्स भी गायब हो जाए, सब कुछ टी की टर्म में आ जाए, और ऐसा कुछ कि हम उसे बेसिक इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट भी कर सके. तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं. सो व्हाट आई एम डूइंग, इफ आई पुट एक्स क्यूब माइनस 1 तो इसका डेरिवेटिव जाएगा एक्स स्क्वायर में. 3x स्क्वायर, 3 इज अ कांस्टेंट बट जाएगा एक्स स्क्वायर में, और यहाँ पे इंटू में एक्स टू द पावर 5. तो एक्स टू द पावर 5 को अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा, और एक्स क्यूब यहीं से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो आप सब्सटीट्यूट करने वाले हो. तो बच्चा क्वेश्चन करने से पहले अगर आप 1-2 स्टेप ऐसे माइंड में सोचते हो तो ये हेल्प करता है आपका अप्रोच वाइज. सो पुट एक्स क्यूब माइनस 1 एज t. फ्रॉम हेयर I will get x square dx as dt by 3, right? So using this our I will become x cube minus 1, तो बन गया t whole to the power 1/3. बट इसमें x to the power 5 है. Can I write x to the power 5 as x square into x cube, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना. अब एक्स क्यूब को आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, डजेंट मैटर. तो इससे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, डी टी बाई 3, और क्या बचा एक्स क्यूब. सो एक्स क्यूब इंटू डी टी बाई 3. सो सब कुछ टी में आ गया, बट ये रह गया एक्स क्यूब की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू ले आते हैं यहाँ से. तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, टी प्लस 1. ठीक है बच्चा. तो अब हमारा i क्या बन गया, 1/3 इज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लो, t टू द पावर 1/3 एंड एक्स क्यूब आ गया t प्लस 1 dt. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सिंपल मल्टीप्लिकेशन, बेसिक इंटीग्रेशन की तरह क्वेश्चन बन गया. 1/3 इट विल बिकम t टू द पावर 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3 प्लस t टू द पावर 1/3, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन. सो व्हाट विल बी द आंसर, 1/3 t टू द पावर 4/3 का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस
टी टू द पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। तो बच्चा अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हो आप, लाइक ये जो 7/3 है ऊपर जाके 3/7 बनेगा, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा 1/7 एंड व्हाट वाज टी, टी वाज x³ -1, तो t की वैल्यू भी पुट कर दो, t इज x³ -1, सो 1/7 इंटू x³ -1 होल टू द पावर 7/3। यहाँ पे भी जो 1/3 अंदर जाएगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/4 एंड x³ -1 होल टू द पावर 4/3 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14th। In the question number 14th, I can write this as 1/x upon log x to the power m। अब आप समझ ही गए होंगे क्या करना है, सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। You can put log x as t because log x derivative is 1/x dx is equal to dt and which is available in the numerator. So your I will become 1/t to the power m dt which can be written as t to the power minus m dt। अब फॉर्मूला लगा दो। So what will be its integration, t to the power minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c। Now what is t? t is log x, तो t को log x पुट कर देते हैं, तो what will be the final answer, 1 upon 1 minus m and t is log x whole to the power 1 minus m plus c is the final answer। ठीक है बच्चा, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। डायरेक्ट 14 के बाद हमने 17 लिया था। 15, 16 और डायरेक्ट क्वेश्चन से आप इजली कर लोगे। सो स्टार्ट विद द 17th। सो बच्चा यहाँ पे x है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर है e टू द पावर x²। तो सोचो आप क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सो अगर आप देखो कि ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल हो, तो आई कैन सी x²। सो x² को t लेते हैं, पुट x² एज t, इट्स डेरिवेटिव विल बी 2x, so I can write x into dx is equal to dt/2। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप सीख भी गए होंगे। डायरेक्ट नहीं सीखे हैं तो आप अपना 1-2 स्टेप में कर लो, x² का डेरिवेटिव करो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो आई विल बिकम 1/2 dt अपॉन e टू द पावर t। यहाँ पर काफ़ी बच्चे एरर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। वो क्या लिखते हैं, 1/e टू द पावर t का इंटीग्रेशन होगा log of e टू द पावर t, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। 1/x का log of x होता है बच्चा। डिनोमिनेटर जो है इट शुड बी लीनियर, तो ही log लगेगा। एंड एक्सपोनेंशियल इट्स नॉट लीनियर, वो तो अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, आई कैन राइट दिस एज e टू द पावर -t dt, ऊपर जाके माइनस बन जाएगा। एंड नाउ इट इज एक्सपोनेंशियल जिसकी पावर भी -t है, तो एक लीनियर फंक्शन ना, तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है e टू द पावर एनीथिंग का इंटीग्रेशन सेम, राइट बच्चा। तो ये क्या आएगा, 1/2 e टू द पावर -t का -t, बट t का कोएफिशिएंट इज -1, तो आपको -1 से डिवाइड करना है प्लस c। सो -1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, माइनस आ गया आगे, e टू द पावर -t प्लस c, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, -1/2, what was t? t is x², so e to the power -x² plus c. This is the final answer. If you want, आप इसको e to the power x² भी लिख सकते हो डिनोमिनेटर में, है ना। ये नेगेटिव में है ना, बट आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो इतना आप चेंज कर सकते हो अपने हैंड पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो इन द क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे से आइडेंटिफाई करके देखो, कुछ फंक्शन दिखा और जिसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल हो इन द न्यूमरेटर or in multiplication. So if you see e to the power tan inverse x and tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1/1 plus x², तो हमारे पास डेरिवेटिव दिख गया। तो इसी अप्रोच के साथ you can put tan inverse x as t and its derivative is 1/1 plus x² dx is equal to dt। ठीक है बच्चा। So using this your I will become e to the power t dt and what is e to the power t integration same plus c। आप t की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो you will get your final answer, that is I is e to the power tan inverse x plus c। This is the final answer।
ठीक है। तो बच्चा ये 7.2 का फर्स्ट पार्ट था, पार्ट 1। हम एक और लेक्चर में 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स, एंड दे आर गुड क्वेश्चन। ये डायरेक्ट थे, 19 ऑनवर्ड्स कुछ हैवी क्वेश्चन है, 2 मार्कर टाइप के क्वेश्चन है, तो वो लेक्चर मिस नहीं करना है। सब्सटीट्यूशन अगर आपका अच्छे से हो गया तो बच्चा आगे वाली जो एक्सरसाइज है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, स्पेशल इंटीग्रल, वो ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। बेसिक जो है सब्सटीट्यूशन, ये मेन पार्ट है। ये बेसिक तो है लेकिन ये मेन है, क्योंकि ये कहीं पे भी यूज हो जाता है एक स्टेप में, और अगर आपको यहाँ नहीं आया, आप यहीं पर अटक जाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, आगे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चा, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में लिखेगा। एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस बच्चा, तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू ऑल दी क्वेश्चंस। हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं, बट आप वापस से एक एक क्वेश्चन करो बच्चा। अच्छे मार्क्स लाने का तरीका यही है कि प्रैक्टिस करते रहो, एक एक क्वेश्चन करो। अभी आपके पास टाइम है, एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, एक राउंड लगा लो, देन आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना। बट एनसीईआरटी एक बार तो एक एक क्वेश्चन करना होता है, राइट बच्चा। ऑल दी बेस्ट बच्चा, टेक केयर, एंजॉय।